जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन पथ पर चलने वाले पथिक की गमन क्रिया का नाम है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की दूरी जिसे एक आत्मा तय करती है उसे जीवन कहते हैं, अथवा जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में पड़ा हुआ सेतु है, वह जीवन है। अथवा जीवन सफलता और असफलता के बीच में जूझने की एक प्रक्रिया है। जीवन किसी के लिए अभिशाप और किसी के लिए वरदान है। जीवन एक खेल का मैदान है जिसमें हम अपने जीवन की हार और जीत का निर्णय लेते हैं। जीवन एक पुस्तक है जिसे हम जिंदगी भर पढ़ते हैं। जीवन वह एक दर्पण है जिसमें हम अपने आप को निहार सकते हैं। जीवन एक सरोवर है जिसमें हम अवगाहन करते हैं और अनुकूल प्रतिकूल अपने पुरुषार्थ के अनुसार उस तालाब में अवगाहन करके शरीर का ताप भी मिटा सकते हैं अथवा तालाब में से कीचड़ भी लगा सकते हैं। जीवन एक महासागर है जिसमें डुबकी लगा करके आत्मगुणों के मोतियों को भी प्राप्त किया जा सकता है अथवा डूब करके प्राण भी दिए जा सकते हैं। जीवन के गणित को समझना उन व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है जो जीवन से दूर रहकर जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे पर दूर खड़ा होकर तैरना सीखना चाहता है। जीवन उनके लिए बहुत सरल है जो नदी में डूब करके तैरना सीखना चाहते हैं और एक जोखिम रिस्क लेकर के तैरने की कला सीखने के लिए उत्सुक हैं। हम भी अपने जीवन में से बहुत कुछ प्राप्त किया कर सकते हैं, क्योंकि जब भी घी निकलता है दूध में से निकलता है, तेल निकलता है तिल में से निकलता है, किंतु ये बात भी सत्य है उसी दूध में से छाछ भी निकलती है और उसी तिल में से खल भी निकलता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम जीवन रूपी दूध में से घृत निकालना चाहते हैं या जीवन रूपी दूध में से छाछ। हम जीवन रूपी तिल में से तेल निकालना चाहते हैं या खल, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। संसार में दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने जीवन रूपी दूध में से घृत को निकाल लेते हैं। दूसरे जीव वे भी हैं जो जीवन रूपी दूध में से छाछ निकाल पाते हैं। महानुभाव, व्यक्ति प्राय करके सामान्य व्यक्ति वह है जो किसी मुश्किल को प्रतिकूलता को देख करके उसके बारे में सोच करके अच्छे कार्य करने का विचार ही नहीं करता। मध्यम व्यक्ति वे होते हैं जो अच्छे कार्य करने के विचार तो मन में कई बार लाते हैं और किसी दूसरे की प्रेरणा प्राप्त करके कार्य को प्रारंभ भी कर देते हैं, किंतु उनका साहस वह फिर पूरा हो जाता है क्योंकि उनका स्वयं का साहस नहीं होता है। किसी की प्रेरणा से भी आगे बढ़े थे और प्रेरणा जैसे छूटी तो वे भी बैक हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी साहस, हिम्मत, बुद्धि, कौशल आदि के माध्यम से अच्छे कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और जब तक कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक पीछे मुड़ करके नहीं देखते। संसार में व्यक्ति उत्तम प्रकार के भी हैं, उच्च कोटि के भी हैं, मध्यम श्रेणी के भी हैं और जघन्य श्रेणी के भी हैं। जघन्य श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं जो कम पुरुषार्थ करके लाभ ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, वे जघन्य श्रेणी के व्यक्ति अच्छे कार्य करने के विचार तो करते ही हैं किंतु अच्छे कार्यों का कभी प्रारंभ नहीं करते। वे चाहते हैं सामने वाला अच्छा कार्य करे उसका फल मुझे मिल जाए अथवा अल्प परिश्रम के साथ मुझे ज़्यादा फल मिल जाए। ऐसे
जघन्य श्रेणी के व्यक्ति, वे जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए और फिर उनके अंदर इतना साहस नहीं होता, इतनी सामर्थ्य नहीं होती उस प्रतिकूलता का सामना कर लें, तो वे सबसे पहले अंतरंग से टूट जाते हैं। अंतरंग से टूटा हुआ व्यक्ति फिर अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं आत्महत्या। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? उसे यथेष्ट लाभ नहीं होता है, उसे की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उसे प्रतिकूलता का जब मुख देखना पड़ता है तो वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के भौतिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले कई युवा और कई बालक एक छोटी सी प्रतिकूलता को देख करके बस 1 मिनट में निर्णय लेते हैं, मुझे इस जीवन की लकीर को समाप्त करना है, मैं जीवन की डोरी को काट करके इससे मुक्त होना चाहता हूँ। वे नहीं जानते इस जीवन की डोरी को काट करके भी ये केवल शरीर का वियोग हुआ, तुम्हारी आत्मा फिर भी रहेगी। जिस कर्म का फल तुम्हें यहाँ भोगना पड़ रहा है, अगले भव में भी भोगना पड़ेगा। किंतु जघन्यतम व्यक्ति के पास न तो इतनी बुद्धि होती है और न उस प्रतिकूलता से निपटने का साहस। महानुभाव, जो व्यक्ति अपने आप से हताश हो गए हैं, जो व्यक्ति अपनों से उदास हो गए हैं, जो व्यक्ति अपने से दूर और मृत्यु के पास हो गए हैं, वे व्यक्ति आत्महत्या के उस मंच पर पहुंच जाते हैं। उन्हें जीवन अपना सस्ता लगने लगता है, मौत अच्छी लगने लगती है, सोचते हैं ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी। किंतु मृत्यु अच्छी नहीं है, मृत्यु अच्छी नहीं है, जीवन अच्छा है। और मृत्यु को स्वीकार करने की अभी जल्दी भी क्या पड़ी है? मृत्यु तो नियम से आएगी ही आएगी, जब आए तब स्वीकार कर लेना, जब नहीं आई है तो पहले से स्वीकार करके अपने जीवन के स्वर्णिम पलों को नष्ट करना क्यों चाहते हो? वे पल जिन पलों को प्राप्त करके जीवन को सफल किया जा सकता है। हारा हुआ व्यक्ति यदि अपनी हार स्वीकार कर ले तो फिर उसे फिर जिताया नहीं जा सकता। व्यक्ति वह है जो जीवन से हार रहा है, यदि अपने अंदर शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करने लग जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपको याद होगा नंदीसेन, जो कि आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया, मुनराज ने उसे देखा, समझाया और पुनः वह साधना करके बाद में महापुरुष बना, स्वर्ग के सुख भी हो गए और यहाँ पर अर्धचक्री बना। महानुभाव, ऐसे कई उदाहरण हैं। व्यक्ति यदि अपनी हार मान ले, व्यक्ति यदि अपनी हार मान ले तो बस उसके सामने मृत्यु है, और व्यक्ति यदि जीवन में ठान ले तो उसके हाथ में जीत है। मानने वाला व्यक्ति, क्योंकि मरने के पहले भी बहुत से लोग मर जाते हैं, जो अपने जीवन से ऊब जाते हैं वे मृत्यु के पहले ही मर जाते हैं। जो अपने जीवन से ऊबते नहीं, मौत भी उन्हें मार नहीं सकती। यहाँ तक कि उनके शरीर के 2 टुकड़े भी हो जाएं तब भी उनकी मौत उन्हें मार नहीं पाती। युद्ध क्षेत्र में से कितने वीर पुरुष हुए जिनका हाथ कट गया, गर्दन ही काट दी, सर अलग पड़ा हुआ है, कबंध अलग पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वे आंखें देख रही हैं ये कबंध हाथ में ली तलवार से अपने शत्रुओं को मार रहा है। ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जिसके शरीर में असाध्य पीड़ा है, उसके बावजूद भी वे बेहोश नहीं, जीवंत हैं पूरी तरह से। और व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए, जो मेरी हार को देखने के लिए आतुर हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, उन्हें जीत करके बताओ, सफलता प्राप्त करके बताओ। हार करके यदि तुमने उनको अपनी हार दिखा दी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। महानुभाव, जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाले व्यक्ति कोई अलग से नहीं होते हैं। वे व्यक्ति वही होते हैं जिन्हें एक प्रकाश की किरण मिल जाए और एक आस की किरण मिल जाए तो नया पथ प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश की किरण प्राप्त करते ही अंधकार में नया रास्ता दिख जाता है और आस की किरण मिलते ही हारी बाजी व्यक्ति जीत जाता है। एक व्यक्ति किसी संत महात्मा के पास गया, संत महात्मा से पूछा, महात्मा जी मेरी कीमत कितनी है?
क्यों? मैं नगर में एक सेठ जी के यहाँ काम कर रहा था। सेठ जी ने मुझे शाम को 2 सूखी रोटी दी और कहने लगे कि तेरी कीमत तो बस 2 कौड़ी की है। मैंने कहा 4 रोटी दे दो। नहीं, 2 रोटी मिलेंगी। मैं हताश होकर के अब इस नदी में आकर के अपने प्राण देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, प्राण मत दो, पहले एक काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत बता दूंगा। ठीक है, क्या काम करना है? महात्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान के बल से उन्होंने एक दिव्य कोई पत्थर रत्न उनके हाथ में आया और उनकी मुट्ठी में था। उसने उस बालक को दिया, कहा इस रत्न को बाजार में ले जाओ और उसकी कीमत क्या है ये पता लगा करके आओ। वह बालक उस दिव्य रत्न को लेकर के बाजार में गया। मार्ग में उसे सब्जी बेचने वाला मिला। कहा इस रत्न को ले कोई? बोले काय का रत्न? पत्थर है। बोले इसकी कीमत क्या है? बोले बेचना चाहती हो? तो मुट्ठी भर उसने मेथी उठाई, मेथी की भाजी। कहा इतनी मेथी मिल जाएगी? उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, बेचना नहीं, मैं तो कीमत जानना चाहता हूँ। आगे पहुँचा, नमक बेचने वाला मिला। उससे कहा ये रत्न आप ले लो, कीमत बता दो इसकी। बोले बेचना है तो इसके बदले में आधा किलो, आधा शेर नमक मिल जाएगा। उसने कहा मुझे बेचना नहीं है, कीमत जाननी है। और आगे बढ़ा, किसी गल्ले के व्यापारी के पास गया। उससे कहा इसकी कीमत कितनी है? उसने कहा बेचना है तो 5 सेर गेहूँ मिल जाएगा। आगे गया, उससे पूछा घी वाले से इसकी कीमत क्या है? बोले 20 सेर घी। और आगे गया, वह कपड़े वाले व्यापारी के पास गया, इसकी कीमत क्या है? बोले पैसे में चाहो तो 100 रुपये और कपड़ा चाहो तो 100 मीटर कपड़ा। अब वह और आगे आता है, किसी धातु वाले के पास गया। उसने कहा इसकी कीमत 1 कुंटल लोहा। आगे गया तो उसने कहा इसकी कीमत 50 किलो चांदी। और आगे गया, उसने कहा 10 किलो सोना। एक जौहरी के पास पहुंचा, उस रत्न को उसे दिया। वह कहता है इसकी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, अपना पूरा रत्नों का खजाना दे करके भी, ये तो दिव्य रत्न है, इसके मैंने दर्शन कर लिए, मेरे भाग्य का उदय। इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, ये सामान्य नहीं, दिव्य रत्न है। यदि बेचना चाहो तो मैं अब मेरा पूरा सब कुछ ले लो। उसने कहा बेचना नहीं है, गुरु आज्ञा से केवल मैं इसका मूल्य जानना चाहता हूँ। लौट करके बालक गया। महात्मा जी ने पूछा कीमत पता लगी? महात्मा जी, सब्जी वाली महिला ने मुट्ठी भर मेथी की भाजी बताई, नमक वाले ने आधा शेर नमक बताया, गेहूँ वाले ने 10 शेर गेहूँ बताए, घी वाले ने 20 किलो घी बताया, कपड़े वाले ने 100 मीटर कपड़ा बताया, धातु वाले ने 1 कुंटल लोहा बताया, उसने 50 किलो चांदी बताई, एक ने 10 किलो सोना बताया। और जौहरी ने कहा इसकी कीमत तो मैं अपना खजाना देकर भी नहीं चुका सकता, दिव्य रत्न है। इसी तरह से तुम अपनी कीमत 2 कौड़ी क्यों मानते हो? वे व्यापारी, वह सेठ जिसने 2 सूखी रोटी दी, उसकी दृष्टि में तेरी कीमत 2 कौड़ी की है। दूसरा व्यक्ति तेरी कीमत 2 रुपये लगाएगा, अगला व्यक्ति 100 रुपये लगाएगा, कोई 1000 रुपये लगाएगा। और मुझसे तो अपनी कीमत पूछता है? तू तो परमात्मा का बीज है, परमात्मा बन सकता है, क्यों हिम्मत हारता है, क्यों नदी में कूद करके आत्महत्या करना चाहता है? उसे लगा वास्तव में महात्मा जी ठीक कह रही है। व्यक्ति जो अपनी कीमत नहीं पहचान पाते, जिन्हें अपनी आत्मा का बोध नहीं है, जिन्हें आत्महत्या के अपराध का बोध नहीं है, जिसे अपनी जीवन की महत्ता का बोध नहीं है, जिसे अपनी जीवन की दुर्लभता का बोध नहीं है, और जिसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है, वही व्यक्ति हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। महानुभाव, यदि संकल्प के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़े, कार्य करे, तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे व्यक्ति कर नहीं सके। हम करने का संकल्प तो लें, मन में जुनून तो जगाएं, कार्य हो सकता है। 2 छोटे बालक जंगल में वे क्रीड़ा करते हुए बड़े मस्त थे। पास में एक छोटा सा कुआं था। कुएं से पानी खींच करके पीने के लिए जैसे बड़ी बालक ने बाल्टी कुएं में डाली, रस्सी से पानी खींचते समय वह बाल्टी तो ऊपर आई, किंतु उसका पैर फिसल गया, वह बड़ा बालक कुएं में गिर गया।
छोटे बालक ने देखा बड़ा बालक कुएं में गिर गया, मेरा भाई कुएं में गिर गया, अब मैं भाई के बिना जी नहीं सकता और मैं भी कुएं में कूद करके भाई का जो होगा वही मेरा हो। आसपास उसने देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा। छोटा बालक 8 वर्ष का बालक अपने 12 साल के भाई को कैसे बचाए? यदि भाई मर गया तो मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तभी उसको एक बात याद आई। माता पिता चर्चा कर रहे थे, जो अच्छा काम करता है वह भगवान है और भगवान उसकी सहायता करते हैं, जो बुरा काम करता है वह शैतान है और व्यक्ति शैतान दुष्ट कहलाता है तो शैतान आकर के उस पर सवार हो जाता है। मैं शैतान नहीं बनूंगा, अच्छा काम करूंगा, मुझे अपने भाई के प्राण बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। आसपास नज़र दौड़ाई, खूब जोर से आवाज़ लगाई, कोई आओ आओ, बचाओ बचाओ, मेरा भाई कुएं में गिर गया, कोई बचाओ। किंतु आवाज़ लौट करके आ गई, आसपास कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा, कोई पशु पक्षी भी नहीं। उस छोटे बालक ने हिम्मत नहीं हारी, यदि मैं गांव दौड़ करके जाता हूं तब तक मेरा भाई मर जाएगा। उसने तुरंत ही बाल्टी को खाली करके कुएं में डाला और पुनः रस्सी पकड़ ली। भाई से कहा इसे पकड़ लो, और जैसे उसने बाल्टी पकड़ी, बाल्टी में पानी भी भर गया। अब छोटे भाई ने पूरी ताकत लगा करके, जितनी ताकत थी पूरी आत्मबल लगा करके रस्सी को खींचता चला गया और शनै शनै पूरी रस्सी खींच ली और वह बाल्टी पाट तक आ गई। बड़े भाई ने पाट को पकड़ा और बाल्टी से ऊपर आ गया, बाल्टी भी ऊपर आ गई। इस बात को उन्होंने अपने घर जाकर माता पिता को बताया, लोगों में चर्चा फैली। 8 साल के बालक ने ये 12 लीटर की बाल्टी भरी पानी की खिचड़ी अपने भाई को बचाया। कहने लगे झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गांव के मुखिया के पास गए, मुखिया ने कहा पहले मुझे पूरी परिस्थिति बताओ। उसने परिस्थिति बताई, ऐसा ऐसा हुआ, मेरा भाई कुएं में गिर गया और मैं अकेला था, कोई नहीं था, तो मैंने प्राण बचाने के लिए ऐसा ऐसा किया। सब लोग कहें झूठ बोलता है, मुखिया कहता है नहीं, ठीक बोलता है। क्यों? उस समय तुम जैसे व्यक्ति इसके मनोबल को तोड़ने वाले नहीं थे कि तू ऐसा काम नहीं कर सकता। उस समय उसे भगवान की याद आ रही थी, उसे ये ख्याल था अच्छा काम करने वाले का भगवान साथ देते हैं, भगवान की शक्ति काम आती है। इस व्यक्ति ने निस्संदेह, जो अभी 10 किलो की बाल्टी को उठा नहीं सकता, कुएं से 12 लीटर पानी की बाल्टी भी खींची और अपने भाई के प्राण भी बचाए। जिसके 20 किलो वजन भी है उसको बचा सकता है, 32 किलो वजन भी खींच सकता है। महानुभाव, आत्मा में शक्ति अचिंत है, कम नहीं है, अचिंत शक्ति है, किंतु हम उस शक्ति को प्रकट करना नहीं चाहते, हम थोड़े से ही डर जाते हैं।